हेलो दोस्तों, नए वैकेंसी के साथ इंडियन नेवी प्लस टू की वैकेंसी है। और ये आपकी डिटेल्स है। एप्लीकेशन स्टार्ट है 8/12/2022 से। जनरल ओबीसी डब्ल्यूज की 550, एससी एसटी की 550 फीस आपकी लगेगी। 8/12 को आपकी स्टार्ट है। 8 दिसंबर से आपकी फीस मतलब कि आप फॉर्म को भर सकते हैं। और 17/12/2022, ध्यान रखिएगा 17/12/2022, 17 दिसंबर को आपकी लास्ट डे डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने की। एडमिट कार्ड बिफोर एलिजिबल हो गए एग्ज़ाम से पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके जो इसमें मोबाइल पे। अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो जो मोबाइल नंबर डालेंगे उसे फिल हो जाएगा। एज जो आपको मांगा गया इसमें 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर के 2005, इन 2002 से और 2005 के बीचों में आपका इसमें जन्म हुआ होगा। तो इसमें अगर अकॉर्डिंग देखा जाए साढ़े 17 से 22 एज मांगा गया, मतलब 17.5 साल से आपकी 22 साल की एज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें पोस्ट वाइज है जो एसएसआर की है। अग्निवीर एसएसआर जो अग्निवीर के थ्रू से आई हुई है और 1120 पोस्ट हैं ओनली फॉर अनमैरिड कैंडिडेट। एक बार जरूर बात ध्यान रखिएगा, जो अनमैरिड हो, जो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, उनको अनमैरिड होना चाहिए। इंटरमीडिएट मांगा गया है। मैथमेटिक्स फिजिक्स वन ऑफ द फॉलोइंग, मैथमेटिक्स और या साइंस फिजिक्स में से कोई एक होना चाहिए। एक सब्जेक्ट तो कंपलसरी है इनमें से। केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें आपको 100% होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। मेल टाइप जो आपको दिया गया, हाइट जो ये फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स है। हाइट होनी चाहिए मेल की 157 सेंटीमीटर और फीमेल की 1.2 सेंटीमीटर। 1.6 किलोमीटर की रनिंग है जो 650 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। इसके बाद उठक बैठक है 20 और फीमेल की है 15। पुशअप है 12 मेल की। पुशअप है 12 और फीमेल की नॉट एलिबल, इनको नहीं करना है, फीमेल को नहीं करना है। इसके बाद बैंड की सीट, आपको बैंड की सीट लगानी है जो मेल की नहीं है और फीमेल को 10 लगानी होगी। आपको बाकी जो नोटिफिकेशन है आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं 10/12 से और 17 दिसंबर 2022 तक का। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पासपोर्ट के बारे में, फ़ोटो के बारे में बताया गया है। फ़ोटो आपकी नवंबर से पहले की नहीं होनी चाहिए और साइज़ होता है 10 KB से 50 KB। तो मैंने फ़ोटो का साइज़ के बारे में भी बता रखा हूँ आपको। इसमें मेरे वीडियो में एक ऐप्स है उसके बारे में भी बता दिया है, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। और बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर, मतलब आपको अगर आप सिख हैं तो आप पगड़ी को नहीं पगड़ी लगा सकते। बाकी आप जिसको बैकग्राउंड आपका लाइट होना चाहिए, जो आपकी फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना चाहिए। जबकि आप वाइट हो तो वाइट बहुत ही सबसे बेटर फ़ोटो है, वाइट ही कंपलसरी है। और आपको जो फोटोग्राफर जो आपकी फ़ोटो आपको खींचनी है वो होगी ब्लैक स्लेट में। आप ब्लैक स्लेट लेंगे, उसको आप पकड़े रहेंगे, उसमें आपको चेस्ट पे होना चाहिए और उसमें फ्रंट चेस्ट पर होना चाहिए। उस ब्लैक से चौक से आपको लिखना है अपना नाम, डेट और डेट ऑफ बर्थ और डेट जिस दिन की फ़ोटो खींची होगी, डेट DOP डेट ऑफ फोटोग्राफ और डेट ऑफ बर्थ DOB और नाम तो क्लियरली उसमें मेंशन होना चाहिए। इसके बाद आपकी फ़ोटो अगर ये आप इस चीज़ को नहीं इस फ़ोटो को नहीं ऐसा कर लगाते हैं तो आपकी फ़ोटो और फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को पढ़िएगा। वाइट चॉक इन कैपिटल लेटर्स चेंज इन द अपेयर लाइस ग्रोइंग, आप जो आप नाम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर का लिखा होना चाहिए। तो बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। आईडी प्रूफ और एड्रेस, बेसिक डिटेल्स, कैंडिड डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपके पास होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के लिए फॉर्म पे जाऊँगा, क्लिक हेयर पर क्लिक हेयर पर करूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैं क्रोम पर जाऊँगा। क्रोम पर जाने पर मेरा दूसरा एक विंडो खुलेगी और मैं इस विंडो पर आ जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर नेवी की वेबसाइट पर डायरेक्ट मैं पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ पर अगर आपने पहले से ही नेवी का फॉर्म भर रखा होगा तो आप यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड डाल के डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नहीं तो आपको न्यू है तो यहाँ पर
रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर हेयर पर क्लिक करने पर आप यहाँ पर पहले ईमेल डालेंगे। मैं आपको पहले रजिस्टर से करना बता रहा हूँ। पहले ईमेल जिस पे आपका वेरीफाई होगा, जिस पे आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा तो इस ईमेल द्वारा ही आएगा। इसके बाद आपका नेम, पेरेंट्स नेम, इसके बाद नेशनलिटी इंडियन, और यहाँ पर कैप्चा कैप्चा डालेंगे। यहाँ पर इंडियन डालिएगा, यहाँ पर कैप्चा, और इसके बाद मैं रजिस्टर करूँगा। तो रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने सारा फिल कर दिया है। मोबाइल नंबर और ईमेल ये आप डालिएगा, मोबाइल नंबर और मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करके बाद मैं रजिस्टर करूँगा। रजिस्टर करने के बाद मेरा दूसरा एक विंडो खुलेगा। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट इन्फॉर्मेशन में यू हैव सक्सेसफुल साइन अप हो रखा है। और यहाँ पर मेरे देखिए मेल पर जाएंगे हम। अपने मेल पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक हेयर पर कंफर्म करेंगे। मैं मेल पे ईमेल को वेरीफाई करूँगा। ईमेल पे वेरीफाई जाने पर अपने ईमेल पर चेक करेंगे, यहाँ पे क्लिक हेयर पे करेंगे और यहाँ पर सीधा मैं फिर से मैं उस वेबसाइट पे खुलूँगा। तो यहाँ पर मेरा ईमेल वेरीफाई हो गया। अब मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करूँगा जिस पे मेरा OTP आएगा। तो मैंने यहाँ पर अपना कैप्चर डाला और यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा 6 डिजिट का, उसको यहाँ पर मेंशन करूँगा, इंटर करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड को आप बनाना पड़ेगा आपको। तो पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इंटर द पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा और रीसेट टाइप द पासवर्ड आपको दोबारा इस बार। और आपको ये ध्यान रखिएगा जो पासवर्ड आप यहाँ बनाएंगे उसको आप किसी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। वही पासवर्ड आपको लॉगिन करने में सहायता करेगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको इमेज ये कैप्चा डालूँगा, व्हाट इज़ द टेस्ट मैसेज का यहाँ खींचा, और उसके बाद मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करने पर यहाँ पर मैं सीधा चला जाऊँगा लॉगिन पे। अब मैं रजिस्टर हो रखा हूँ। अब मैं यहाँ पर मैं इसको फॉर्म को फिल करता हूँ। तो मेरे ध्यान रखिएगा मैंने आपसे पहले बोला था कि यहाँ पर ईमेल जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल वेरीफाई हुई थी यहाँ पर ईमेल डालेंगे। इसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो इमेज है टेस्ट इमेज, यहाँ पर टेस्ट इमेज इंटर कैप्चा करेंगे और इसके बाद मैं सबमिट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही रखा हूँ। अब यहाँ पर मैंने देखिए सारे, अब यहाँ पर मैं क्लिक हेयर पर आ जाऊँगा सीधा लॉगिन पे। यहाँ देखिए मेरा नाम है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले उत्तर, यहाँ पर किस स्टेट पर है यहाँ पर उस स्टेट का नाम डालिएगा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद नीचे आते हैं, आधार नंबर आपको मांगा गया, आधार नंबर डालिएगा। इसके बाद ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पहले से ही मेंशन हो जाता है, आधार नंबर डालिएगा। आधार नंबर डालने के बाद एक अल्टरनेट नंबर, अब यहाँ पर मैं स्टेट डालता हूँ, आधार नंबर, अल्टरनेट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फिल को कर देता हूँ। यहाँ पर पड़ेगा सबसे पहले आपका आधार नंबर, इसके बाद पड़ेगा अल्टरनेट मोबाइल नंबर और यहाँ पड़ेगा आपको डेट ऑफ बर्थ। ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको फिल करना पड़ेगा आपको, तभी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। इसके बाद आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसके बाद पेरेंट्स नेम, गार्जियन नेम और जेंडर, ये मिडिल नेम और ये लास्ट नेम। इसके बाद मेरा सेकंड पर है पेरेंट्स नेम। पेरेंट्स नेम आपके जो पिताजी हैं तो उन्हीं का यहाँ पर नाम डालिएगा। इसके बाद गार्जियन नेम तो वही जो आपका है तो उन्हीं का डाल दीजिएगा नाम। इसके बाद जेंडर, पेरेंट्स नेम डालेंगे इधर और जो गार्जियन है उसी में डालेंगे। इसके बाद जेंडर में हम डालेंगे मेल है तो आप मेल डालिएगा, फीमेल है तो फीमेल डालिएगा। इसके बाद आपके पास किसी आइडेंटिफिकेशन मान लो किसी चेहरे पे आपके कट हो या उसका चिन्ह हो या हाथ में कटा हो, कोई भी आपको जन्म से में कोई निशान हो तो यहाँ पर आप उसको दो को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फ़ोटो अपलोड फोटोग्राफर, अपलोड सिग्नेचर और डोमेसिल रेसिडेंट प्रूफ, यानी कि आपको निवास प्रमाण पत्र, हिंदी में बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मैंने फ़ोटो के बारे में पहले से मेंशन कर रखा हूँ कि आपकी फ़ोटो इसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और आपके स्लेट से ब्लैक स्लेट में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ फोटो लिखी होनी चाहिए। ये देखिए मैंने इसको फिल कर रखा हूँ।
पहले से डेमो के रूप में आपको दिखा सकता हूँ। देखिए मेरा नाम अजय है तो मैंने अजय डाला, मेरा मिडिल और लास्ट नेम नहीं है। अगर आपके पास मिडिल और लास्ट नेम है तो आप उसको फिल करिएगा। जो आपकी मार्कशीट में हो, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में, वो नाम आपको फिल करना होगा। तो देखिए मैंने, ये देखिए मेरी फ़ोटो मैंने अपलोड कर रखी हूँ और 200 KB के बीच में ही है। तो मैंने KB के बारे में आपको पहले ही बता रखा हूँ। और ये मेरा सिग्नेचर और यहाँ पर मैंने तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं सेव पे जाऊँगा, सेव करूँगा। इसके बाद मेरा सेव हो रखा है। अब मैं यहाँ तीसरे पॉइंट पर आता हूँ। यहाँ पर मैं तीसरे क्वालिफ़िकेशन, जिस आप पोस्ट में क्वालिफ़िकेशन करना चाहेंगे, तो मैं तीसरे पे आ चुका हूँ, तीसरे विंडोज़ पे। अब मैं इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पर मैं इंटर साइंस करूँगा। ये इंटर लेवल की भर्ती है तो यहाँ पे इंटर, बाकी आपकी जो आपने MBA BA जो भी करा है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद में इंटर मार्क्स, तो यहाँ पर 10th एंड 12th दोनों डालूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसेस करूँगा। यहाँ पर जैसे ही मैं प्रोसेस करूँगा, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लगा प्रोसेस फिलिंग द मार्क्स डिटेल्स, ब्लू कलर का है तो इसको करिएगा। अब यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर मैं हाई स्कूल का पूरी डिटेल्स को फिल करूँगा। लेफ़्ट साइड में देखिए हाई स्कूल का, और राइट साइड पे आपको मिलेगा इंटर का। तो मैं यहाँ पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, यहाँ पर आपको जो आपकी जो हाई स्कूल मार्कशीट है उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। पूरे हाई स्कूल का पूरा डाटा होगा जो आपको यहाँ पर मैं जो यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डेमो के रूप में पहले से ही फिल कर रखा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरह आप भी भर लीजिएगा। तो मैं एक, तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा फिल कर रखा हूँ। अब यहाँ देखिए इंग्लिश, यहाँ पे कितने नंबर का पेपर था, 100 का था, तो यहाँ कितने मार्क्स मिले। तो यहाँ पर मैंने सारा देखिए मैं से फिल कर रखा हूँ। तो आप देख रहे होंगे मैंने सारा फिल करने के बाद मैं नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद आपको टोटल कितने का था, तो मेरा 600 का था। मतलब 6 पेपर थे तो 100 नंबर के। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही मैंने फिल करूँगा तो यहाँ पर टोटल आपको हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको हाई स्कूल का सीरियल नंबर डालना होगा। बोर्ड किसका है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड डालेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको स्कूल का नाम किस स्टेट का है तो वो डालिए उत्तर प्रदेश, और 10th उत्तर प्रदेश। इसके बाद किस स्कूल का नाम, तो जो मैंने यहाँ पर स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे। इसके बाद अपलोड 10 की मार्कशीट करेंगे। इसके बाद फिर मैं इंटर के बारे में बताता हूँ। इंटर में पूरी डिटेल्स भरना पड़ेगा साइंस ग्रुप वालों का। तो यहाँ मेरा 500 का पेपर था, मतलब 500 का था, और यहाँ पर 288 मेरा टोटल मार्क्स थे, और यहाँ पर परसेंटेज आएगा। इसके बाद इंटर का सीरियल नंबर लें, जो आपने हाई स्कूल में भरा था वही सेम यहाँ भरेगा, बस यहाँ पर इंटर का भरा जाएगा। और करने के बाद मेरा तीसरा मैं साथ चला जाऊँगा यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी पे ओके करूँगा। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर परफॉर्मेंस डालना पड़ेगा आपको। 3 सेंटर डालना पड़ेगा, 3 राज्य का 3 ही सेंटर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में मैं उत्तर प्रदेश को करूँगा, जो मैंने फिल कर रखा हूँ। जो आपका है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेव का लिखा है, सेव में मैंने सेव पे करूँगा। तो मैंने उत्तर प्रदेश को ही तीनों स्टेट चुना हूँ, और उत्तर प्रदेश के जो स्टेट में आपको देना है उसका आप सिटी यहाँ पर मेंशन हो रखा है। तो मैं यहाँ सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट चलाऊँ, मतलब अब मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाऊँगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कर रखा है तो उसके बारे में आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो डू यू हैव ए NCC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस करिए, अगर नहीं है तो अपने यहाँ पर नो करिएगा। आगे बढ़ते हैं। डू यू नाउ स्विमिंग, क्या आप स्विमिंग जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस करिए, वरना नो करिए। डू यू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, तो यहाँ पर अगर आप हैं तो करिए, अगर नहीं है तो नो करिएगा। तो मैं नो करता हूँ। इसके बाद नीचे आके सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर पढ़ूँगा MR परफॉर्मेंस। तो इसके बाद मेरा डॉक्टर सिलेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसके बाद मैं MR परफॉर्मेंस पे ओके करूँगा। तो जैसे मैं MR परफॉर्मेंस करूँगा, तो आपकी जो आपने बेसिक डिटेल्स, मतलब क्वालिफिकेशन के डिटेल्स के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलेगी। यहाँ पर सेफ है, हैगस्टिड है, स्टर्ड वार्ड है। तो आप इन तीनों, आपको ये परफॉर्मेंस मिलेगा। आप इनमें से 3 में से आपकी ये पोस्ट है, जो आपकी जो क्वालिफिकेशन की आपकी 3 पोस्ट रेफ़र कर दिया गया है। तो आप इन्हीं तीनों में से तीनों ही भर सकते हैं, बाकी 2 ही भर सकते हैं, या
वो आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ तीनों को अलग अलग भरता हूँ। इसके बाद मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं आगे बढ़ूँगा, मैं सीधा चला जाऊँगा पेमेंट पे। मेरा लास्ट ये है। इसके बाद पेमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो मैं पेमेंट डिटेल्स दिखाता हूँ नीचे चल के। तो यहाँ मेरी पेमेंट है, यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद टोटल है 550 रुपीज़ और 18 रुपीज़ का GST, जो आपको टोटल पे करना है 649 रुपीज़। 649 यहाँ पर क्यू पे मैं ओके करूँगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्रेडिट कार्ड का है, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड रुपए है, UPI है, ये यहाँ पर सारा मेंशन है। पेमेंट में मेथड है और इनका फीस आपको यहाँ पर राइट साइड पर दे रखी है। जो 11 रुपये है, 3 रुपये है, जो आपको चॉइस है वो करते हैं। मैं यहाँ पर UPI का ही प्रयोग करूँगा जिसमें 0 रुपये है, इसकी कोई कन्वर्स फीस नहीं है। तो मैं यहाँ पर UPI को से पेमेंट करूँगा। अब मैं UPI पेमेंट के लिए 649 रुपीज़, मतलब 649 रुपये आपको पे करने होंगे। तो मैंने यहाँ पर पेमेंट करूँगा। थोड़ा वेट लग रहा है इसको। अब यहाँ पर मैं पेमेंट क्यूब पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं यहाँ पर गेट पे मांगूंगा। अब यहाँ पे मैं पे कर दूँगा। पे करने के लिए मैं आपकी डिटेल्स यहाँ मांगेगा। पे पे मैं जाऊँगा। पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए आप किस UPI से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भीम है, तो यहाँ पर आप किसी को भी एक चॉइस करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए मैं आपको यहाँ से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आपकी पूरी डिटेल्स। तो यहाँ पर मैं पेमेंट करना नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स होगी, तो आप पेमेंट खुद कर सकते हैं। इसके बाद आप पेमेंट करने के बाद आपको सीधा चले जाना है अग्निवीर, नेवी अग्निवीर के साइट पर। फिर से एक बार ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखा होगा व्यू एप्लीकेशन। व्यू एप्लीकेशन के जाने के बाद यहाँ पर सारा डिटेल्स आ जाएगा और नीचे आप यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर सारा यहाँ मेंशन है। यहाँ पर आप इसको फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आप इसको एप्लीकेशन को नंबर को नोट कर सकते हैं। तो मेरा प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और आगे वैकेंसी में मैं जल्दी आपको न्यू वीडियो जरूर लाऊंगा।